रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। यूं तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बल्कि शायद हमसे जो बड़े हैं वो भी अपने बचपन में से सुनते आते रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम ये कहें कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, तो बेजा नहीं होगा। इस वक्त जो मईशत है वो कहाँ खड़ी है, इस वक्त जो हमारी मुआशरत है वो कहाँ पे खड़ी है, हमारी सियासत कहाँ पे खड़ी है, हर एतबार से, और ख़ास करके चूंकि सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं मईशत के साथ, तो मईशत की सूरत हाल आपको बता सकती है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, निगोशिएट कर रही है, 200 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस की बात कर रही है, क्योंकि 1000 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है शॉर्टफॉल है, और इससे पहले कभी ये सिचुएशन नहीं हुई थी। माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान पहली बार दिफाई अपने अखराजात जो है वो भी जो बोरो किए हुए हैं, जो बोरिंग्स हैं, उनके ऊपर चला रहा है, यानी कर्जे की रकूम से पाकिस्तान जो है वो अपने दिफाई अखराजात जो है वो चला रहा है। दूसरी तरफ कल आपने देखा होगा, 2 दिन से बल्कि शोर मचा हुआ था कि एक रिलीफ पैकेज आ रहा है। महंगाई अपने उरूज पे है, 14 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर इस वक्त महंगाई पहुंच चुकी है। रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, और आज आपने खबरें देखी होंगी, जो अखबारी इत्तलात हैं, कि वही पैकेज जो है रिलीफ पैकेज वो तकलीफ पैकेज में बदल गया है। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, 15 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज था, और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 170 रुपए किलो घी मिल रहा था, लेकिन इस वक्त 175 पे चला गया है। चीनी मजीद 2 रुपए महंगी कर दी गई है। उर्दूनोश जो है वो और ज्यादा महंगी हो गई है, और लग ऐसे रहा है कि सिचुएशन अवाम के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। अब ऐसे में होगा क्या? आपने असेंबली के अंदर बहुत सी स्पीचेस भी सुनी। अपोजिशन कह रही है कि हमने खास करके पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान कि हम सड़कों पे आएंगे, मार्च से कोई तहरीक का आगाज कर रहे हैं। PMLN पहले चुप थी, डील की खबरें आती रही, और अब एक मरतबा फिर शायद वो भी मार्च में जो है वो अपनी कोई तहरीक का ऐलान करेंगे। एक मुबहम सी सूरत हाल है, और खास करके इस पूरे वक्त में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। असेंबली के अंदर महंगाई के ऊपर बात हो रही है, लेकिन इस कमी को महसूस किया जा रहा है, और खास करके PMLN की सियासत जिसके अंदर इख्तलाफात मौजूद है। क्या होगा? क्या मार्च की जो बात हो रही है वो दुरुस्त है? हर कोई मार्च की बात क्यों कर रहा है? इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे, और हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। कल ख्वाजा साहब ने पार्लिमानी रहनुमा PMLN के, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस का कोई डील नहीं होगी, कोई साजिश नहीं होगी, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, उसको करने देंगे। लेकिन अंदरूनी खाना बहुत कुछ खबरें आ रही हैं, बहुत सी इत्तलात है क्या? हमने सोचा कि आज ख्वाजा साहब से खुद ही पूछे, और वही आज हमारे खुसूसी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इतना बड़ा सर स्टेटमेंट आपने दे दिया, कमिटमेंट कर दी फ्लोर ऑफ द हाउस, कोई डील नहीं, कोई साजिश नहीं। किस बलबूते पे आपने कहा कि हुकूमत अपने बोझ पे गिरेगी? देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी इस स्टेटमेंट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि हुकूमत अपने बलबूते पे गिरेगी, और दूसरा ये है कि हम किसी डील या साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने आज से 1.5 साल कबल कहा था कि ये पहलवान जो है अपने बोझ से गिरेगा। लाहौर में बड़ी पहलवानी होती है, अभी भी होती है, तो वहां पे बाद पहलवान जो हैं वो चारों शाने चित हो जाते हैं, अपने बोझ से गिर जाते हैं, उनको मुखालिफ जो है नहीं गिराते। हमने 1.5 साल में कोई ऐसा, मैं ऐसे नहीं समझता कि कोई ऐसा काम किया है जिससे इस हुकूमत को कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा हो। बिल्कुल यही तो शिकवा कि किए कुछ जी, नहीं। मैं एडमिट कर रहा हूँ जी। उसकी भी मेन वजह ये थी जी कि कल कोई हमारे जिम्मे ना चीज आ जाए कि जी इन्होंने हुकूमत को स्टेबलाइज होने का भी मौका नहीं दिया। उसकी एक स्ट्रेटजी थी। हम जो अगर कहीं पे आप लोगों ने पॉइंट आउट किया या किसी अवामी हल्के से गिला आया, तो उसकी वजह बेसिकली ये है, और आज भी हम उस पॉलिसी पे जो है अमल करेंगे कि हम किसी ऐसे एफर्ट का, डिलिबरेट एफर्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे कोई आइन की हदूद की जो है खिलाफवर्जी हो। ये अपनी तबाही का सामान जो है खुद पैदा कर रहे हैं, और ये आइंदा भी करेंगे। ये बाज नहीं आएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये मौजूदा हमारे हुक्मरानों का,
और जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं, जिन लोगों के जो इनके कफील हैं, जो इनके कफील से मेरी मुराद जो है जिन लोगों ने इनके ऊपर पैसे लगाए हैं, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, जो अब चीनी और आटे से वो पैसे पूरे कर रहे हैं, पता नहीं लगाए भी हैं कि नहीं लगाए, पता नहीं किसी और के लगवाए होंगे। तो उन सब को जो है जो मायूसी हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये लेट देम पे द प्राइस वॉट एवर दे हैव डन, वोटर की भी और जो इनके सपोर्टर्स हैं, स्पेशली मैं फाइनेंशियल सपोर्टर्स की बात कर रहा हूं, लेट देम पे द प्राइस। और वो प्राइस जो है वो अल्टीमेटली ये सारे मामला जो है ना वो गलियों और बाजारों में चले जाने हैं। अभी तो गलियों बाजारों में आपके माइक पे गालियां देते हैं ना, जब आपका माइक जाता है, ये गालियों के बाद जो है ना फिर किसी और पे नौबत आ जाएगी। मेरी बैंकिंग बैकग्राउंड है, उसमें कहते हैं कि अगर आपने कोई पोजीशन ली हो फाइनेंशियल मार्केट्स में तो यू डोंट गेट मैरिड विद दैट पोजीशन। अगर आपको नुकसान हो रहा हो तो आप उस पोजीशन को कट करके जो भी लॉसेस हो रहे हो, लॉसेस अपने बुक करके तो नई पोजीशन ले लेते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैंने सोना जो है वो मैंने $1500 पे खरीदा हुआ है जी, तो सोना जो है वो अगर आपके खिलाफ जाना शुरू हो जाए, उसकी प्राइस गिरनी शुरू हो जाए, तो बजाय इसके कि आप ये इंतजार करेंगे ये $1600 पे जाएगा तो फिर मैं बेचूंगा, आपको चाहिए कि जब 1400 या 1350 पाए तो आप लॉस लेके निकल जाएं और नई पोजीशन ले लें। मैं समझता हूं कि इन लोगों को भी, जिन लोगों ने भी इनके ऊपर बेट किया हुआ है, उनको अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए और रिव्यू करना चाहिए कि हमें नई पोजीशन क्या लेनी है। किन लोगों ने सर बेट किया हुआ है? मैंने आपको बताया है कि वोटर है इनका, आज भी साथ है इनके, वोटर की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इनके साथ है। मैं नहीं कहता कि वोटर इनका जो है को हवा में तहलील हो गया है साथ इनके वोटर जो है। सपोर्टर मैंने आपको बताया जिन्होंने पैसे लगाए हैं इनके ऊपर, जिन्होंने आटे और चीनी में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जिन जिन लोगों के भी जो इस वक्त दाव पे हैं, मौजूदा हुक्मरानों के जो भी बिहेवियर है, जो पॉलिसीज है, उनके ऊपर दाव है, मेरा ख्याल है कि ये दाव जो है ना मात खा चुका है। और उसका इंतजार अपोजिशन कर रही है, उस टाइमिंग का। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुनियादी गलतियां हैं आसमा, बुनियादी गलतियां हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे, मुझे याद आ रहा था कि ये मुशर्रफ के वक्त भी तकरीर करते थे, मुझे याद आ रहा था कि ये जरदारी साहब के वक्त भी तकरीर करते थे, मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। और आज उन्होंने कहा कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। नहीं, देखे ना, उनका वो तो फ्लाई बाय नाइट एक शख्सियत है, ब्रीफ केस लेके आए हैं, ब्रीफ केस लेके चले जाएंगे। उन्होंने कहा मैं 25-30 ममालिक को जो है वो एडवाइस करता हूं। पाकिस्तान को उन्होंने तीसरी दफा एडवाइस किया है, तीनों दफा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। उन ममालिक का क्या पता, लिस्ट पकड़ा दें तो हम भी उनसे भी पूछ लेते हैं, तो की बने आएगा उनसे भी पूछ लेते हैं। ऐसे लोगों को जब जॉब दें पाकिस्तान में तो इनको साथ ही ECL पे डालना चाहिए, ताकि ये लोग जो है यहाँ पे तबाही बर्बादी अपने पीछे छोड़ के जो है ना जाएं। मुझे बताएं कि पंजाबी में कहते हैं कि इन्होंने की खून खोए हसन मुशर्रफ के वेले या जरदारी साहब की हुकूमत में, क्या एक लोग आजमाए हुए मर्सनरीज हैं, आप उनको क्यों लेके आते हैं? इस मुल्क में बड़ा टैलेंट है आसमा, हमारे पास बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, IB है कराची का जी, लम्स है लाहौर का, वहां पे हमारे अपने होम ग्रोन लोग जो पाकिस्तान की जो गली मोहल्ले में जो कुछ हमारी इकोनॉमी मईशत का जो पहिया चल रहा है उसको जानते हैं, ग्रास रूट से वो अवेयर हैं लेवल्स पे जो लोग इसको ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी आपने शुरू में कहा है ना कि मईशत सारा चीजें जो है वो इफेक्ट हो रही हैं, जुड़ी हुई हैं, आपने कहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे आप अखबारों में कॉलमिस्ट बड़े बड़े अच्छे, मैं नाम भी लेना चाहूंगा उन लोगों के, बड़े बड़े अच्छे हैं। एक आप बाहर से बंदे को बुलाते हैं, उदा उसके पास नहीं जाता, वो बाहर चला जाता है। आप IMF से पैसे लेते हैं,
IMF ही जो है अपने बंदे जो है आपके भिजवा देता है, गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक। देखिए मैं बैंकर हूं, अगर मैं बैंकर किसी को उधार देता है और साथ में अपने ब्रांच का या अपने बैंक को अफसर जो है उस कारोबार पे भी उठा दूं, ये कहां होता है? बिल्कुल, लेकिन खैर साहब नाकामी की सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत की होगी आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इस हुकूमत की नाकामी की जिम्मेदारी है। अगर ये देखें, आज तक 1.5 साल हो गया है, 19 महीने 20 महीने होने को आए हैं, अपोजिशन के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। वो हाथ मिलाने के, वो मोदी के साथ हाथ मिलाने के रवादार हैं, उसको मिस्ड कॉलें मारते हैं लेकिन साथ शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, उससे नहीं हाथ मिलाने, ऊपर से होके आते हैं। लोग मेंटालिटी देखें, जहनीयत देखें प्राइम मिनिस्टर की कि उसकी जहनीयत क्या है, क्या लेवल है उसकी सोच का, क्या लेवल। ये तो हुक्मरान जो है उसको फराख दिल होना चाहिए, उसको अकोमोडेटिंग होना चाहिए, उसमें एक बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। लेकिन खान साहब अपोजिशन की भी तो नाकामी। अब देखिए, अगर हाउस में कायदे इस इख्तलाफ बैठा हो और वो पॉलिसीज के ऊपर, कल देखिए इतनी अच्छी आप सब लोगों ने स्पीचेस की, उनकी कमी महसूस हुई। देखें, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर एक बड़ा अहम बिल्कुल किरदार है। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप ये बताएं कि कहां आपको कल या इससे पहले अपोजिशन हैंडीकैप्ड नजर आई है? नहीं नजर आई, बहुत अच्छी तकरीरें हुई हैं, अवाम का मैंने जो भी मुझसे बन पाया, अच्छा बुरा मैंने कहने की कोशिश की, अवाम के जज्बात की। आज शायद अब्बास साहब बोले हैं, फिर कल बिलावल की स्पीच भी है, आशा गौस पाशा बोली हैं, सारी पार्टियां अपनी जो है ना वो कर रही हैं। लेकिन सर ये सवाल तो हो रहा है ना कि मतलब, मैं आपसे एग्री करता हूं, अगर मियां साहब यहाँ पे हों तो परहैप्स इट विल मार्क डिफरेंस होगा, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी जो मजबूरियां हैं उनकी वजह से वो बाहर हैं, भाई है, बड़ा भाई है, बाप की जगह है। अल्लाह करे मर्जम भी मियां साहब के पास चली जाएं। मियां साहब की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होने वाली हैं, तो वो नहीं चाहते कि एक सारी उम्र उन्होंने भाई के साथ जो है, मेरा ख्याल है ये जो माइथोलॉजी में ही ऐसे भाई मिलते हैं जिस तरह के शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है, आपको कहानियों में मिलते हैं जिस तरह। मैं विटनेस हूं उसका, मैं आई नो देम सिंस 1964। नवाज शरीफ को 64 से और 66 से मैं शहबाज शरीफ को जानता हूं। तो मेरे अल्लाह ताला उनकी ये मुश्किल आसान करे, मियां साहब सेहतियाब हों, वापस आएँ और वो अपनी पार्टी की क़यादत संभालें, मियां साहब अपनी पार्टी की क़यादत संभालें, वो हमें गाइड करें। तो शहबाज साहब मार्च में वैसे एक्सपेक्टेड हैं? मार्च के फर्स्ट हाफ में उनका प्रोग्राम है कि वापस आ जाएं, क्योंकि अगर मार्च इंपॉर्टेंट है। मार्च इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि वो बड़ी मशहूर उनकी स्पीच का हिस्सा है कि विल मार्च इन द मंथ ऑफ मार्च, कुछ किस्म का जो है। तो ये लेकिन मैं फिर इस बात पे एम्फसाइज करूंगा कि हमें ये जो बाज लोग मुझे नुक्ताचीनी भी करेंगे, मेरे ऊपर करेंगे, क्रिटिसिज्म भी करेंगे कि ये सारे दे चार लै लैंदे हो, जिन्हें चार लोगों ने ऐसा तब्दीली दे वो चार लथ लैंदे हो, कोई कसर ना रहे, वेट कर, कोई कसर ना रहे। आपने खान साहब शुरू में जो तब्दीली की बात की, डील की बात की थी, तो इसका मतलब ये है कि उस डील की कोशिशें जरूर हुई थी, लेकिन वो चाव के चक्कर में जो है तब्दीली थोड़े दिनों के बाद। मैं इतनी ज्यादा खुशफहमी में नहीं मैं मुब्तला करूंगा आपको और ये नाजरीन को। देखिए मैं ये इस बात पे नहीं कहूँगा कि हमें कोई डील की ऑफर है या हमें कोई जो है वो हुकूमत बनाने की कोई ऑफर है, कथित तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो फिजा में खुसूसन जो मीडिया ने जो एक परसेप्शन बनाया हुआ है, मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ कि मैं बसीयत एक डेमोक्रेट के, बसीयत एक आइन के एहतराम की नुक्ता नज़र से ये बात मैं कहूँगा कि हमें टोटली रिलाय करना चाहिए पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई तब्दीली आनी है तो इंतखाबात के ज़रिए हैं। इंतखाबात लेट ये तोड़ फोड़ जो है कंप्लीट होने दें।
ये पार्शियल तोड़ फोड़ के दरमियान जो भी इंटरवीन करेगा वो खुद भी तबाह हो जाएगा, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। तो ये कोई नेशनल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट वाला सीन नहीं रह गया। हमारी इकोनॉमी का मेल्ट डाउन हो चुका हुआ है। ये जो है, ये ताफुन जो है इस वक्त इकोनॉमी की जो पड़ी हुई है, हमारी इकोनॉमी की जो लाश बार पड़ी है, उसका ताफुन जो है वो 22 करोड़ आवाम महसूस कर सकते हैं। आज उन्होंने पैकेज दिया है, उस पैकेज के बाद 5 रुपए, ये आपके बाद मैं जब लिफ्ट में आ रहा था आपके ऑफिस में, तो जो जिन लोगों ने मुझे बाहर से रिसीव किया वो मुझे आप बता रहे थे कि 5 रुपए जो है वो आटे की बोरी है उसका और चीनी का रेट बढ़ गया 5 रुपए आफ्टर द रिलीफ। आपने सही कहा, ये रिलीफ नहीं, ये तकलीफ पैकेज आ गया है। तो ये पीपल हु वांट टू बेट ऑन देम चलें। मेरा मतलब है कि वो अपने हाथ जो है उनके, अगर वो बर्न करना चाहते हैं और मजीद बर्न करना चाहते हैं। लेकिन खाई साहब, एक प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस कर रहे हैं कि कम वक्त में मैं इसको करूंगा, आवाम की तकलीफ का अंदाजा है, और अगले दिन वो पैकेज देते हैं और फिर कीमतें बढ़ जाती है। व्हाट इज उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी महदूद है। उन्होंने कभी बजट अपने घर का बनाया हो या किसी और घर का हिसाब किताब किया हो तो फिर तो बंदे को पता होता है। लेकिन ये लोग, इन लोगों का आवाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये जो मैं चले पीटीआई ने वोट लिए हैं, उनका आवाम के साथ रिश्ता मैं तस्लीम कर लेता हूं। लेकिन अब शबरजादी चला गया, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बड़े काबिल टेक्नोक्रेट है, बड़े काबिल टेक्नोक्रेट हैं। इससे पहले कोई और था, मुझे याद नहीं है उनका नाम जो है। एक महकमे के आप 4-4, 5-5 जो है, पुराने जमाने में जब गाड़ियां पुरानी होती थी, अब तो गाड़ियां वर्कशॉप जाती नहीं है, जाती होती नहीं, तो आपको खराबी बताते तो कभी इधर से मैकेनिक खोलता था, कभी इधर से मैकेनिक खोलता था, कभी वो ट्रायल करता रहता था। हिट एंड ट्रायल वाला सिलसिला था कि भाई ये गाड़ी बंद हुई है तो इस वजह से बंद हुई है, कुछ 6-7 वो वजह बताएगा, फिर कहीं ना कहीं जाकर। इनसे वो भी नहीं हो रहा। ये इतनी ज्यादा, आप देखें, मुझे बसीयत एक सियासी वर्कर के शर्म आती है जब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर आप उन पार्टीज को, उन लीडरशिप्स को जो है क्रिटिसाइज करते हो जिनकी क़यादत में आपने उन पार्टीज में काम किया हुआ है। एक वजीर साहब हैं, वो हमारी पिछली टेन्योर में फाइनेंस कमेटी, हमारी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो हुआ बड़ा अफसोसनाक था वो। बिल्कुल, ये तो खाई साहब मैं ब्रेक ले लूं कि आप ये कि कौमी हुकूमत नहीं, कुछ नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर होगा क्या इस मुल्क का? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब से कुछ अरसे के बाद, यानी हर गुजरते दिन के साथ अगर सूरत हाल ये खराब होती चली जा रही है तो फिर कौन इसको गवर्न करेगा? ब्रेक के बाद पूछेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं, पार्लिमानी रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सीनियर रहनुमा है। सर, अब कौमी हुकूमत, आपने कहा अब ये कुछ नहीं होने वाला, कौमी हुकूमत से कुछ नहीं होना, सिर्फ इंतखाबात से चीजें ठीक होंगी, फिर कौन चलाएगा सर इसमें? मैं आपको बताता हूं, इंतखाबात होंगे, पिछले इंतखाबात हुए, एक लोगों को उम्मीद थी कि एक तब्दीली का एक नारा लगाए, स्टेटस को तोड़ने का एक नारा लगाया, चीजों को जो है बिल्कुल अपसाइड डाउन तब्दील करने का नारा लगाया है, तो ये तब्दीली आएगी। लोगों ने बिलीव किया, ये मौजूदा जो हुक्मरान हैं इन पे ईमान लाए, इन पे बिलीव किया कि भाई ये लोग जो बात कह रहे हैं ये होगी। 6 महीने, मैं भी हर महीने 1.5 महीने बाद जो मुसद्दका किस्म के, मुस्तनद किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं उनसे पूछता था, बैंकर से पूछता था, बिजनेसमैन में पूछता था कि भाई ये काम चलेगा? लोग कहते नहीं चलेगा, लेकिन मुझे फिर भी होप थी कि दिल बी ए टर्न अराउंड। लेकिन अब ये स्नोबॉल हो रहा है, सारी चीज जो है ये चीज बढ़ती चली जा रही है। आप कर्जे ले रहे हैं, आपके इन्फ्लेशन जो है कहीं 20-21 के करीब पहुंची हुई है, जो रियल इन्फ्लेशन है। मिनी बजट आ रहा है। आपने जो है, आप देखें कि आप 1 साल पहले, बल्कि उसके बाद भी आपके पास ये एस्टिमेट्स नहीं थे। दैट मीन्स कि ये जो हुकूमत है इसके सारे एस्टिमेट्स गलत साबित हो रहे हैं ना। ये 5,550 इन्होंने रेवेन्यू का टारगेट रखा, अब ये 1,000 खिलाना चाहते हैं। पिछली दफा 4,400 था इनका बजट का टारगेट, इन्होंने 3,942 जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इन्होंने अचीव किया। अगर पिछली दफा 400-500 का शॉर्टफॉल था, तो या जो भी था शॉर्टफॉल तो था पिछले साल भी,
इस दफा उन्होंने उसके ऊपर जो है 1,500 अरब रुपया जो है वो रेवेन्यू का टारगेट रख लिया। उसमें कहते हैं कि 3600-3700 तो सिर्फ उसमें डेट सर्विसिंग में चले। आपके पीएसडीपी के लिए क्या बचेगा, आपके डिफेंस के लिए क्या बचेगा, दूसरी चीजों के लिए बचेगा। आप जिन लोगों पे बोझ डाल रहे हैं, आप कहते थे कि मैं 50% जो है बिजली का निर्ख कम कर दूंगा क्योंकि करप्शन मैंने खत्म कर देनी है इस सिस्टम से। आपने कहा कि जिस मुल्क में महंगाई बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है, उसका वजीर आजम करप्ट होता है जी। अब महंगाई भी बढ़ गई है, टैक्स भी बढ़ गया है, रेट्स भी बढ़ गए हैं, आवाम के ऊपर जो है आफतें टूट रही हैं और जो है कोई उनको कभी कट्टों का मजदा सुना देते हैं, कभी कुकड़ियों की जो है सुना देते हैं, उनको खुशखबरी सुना देते हैं, कभी अंडों का जो है वो खबर आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, अभी परचून की दुकानों की बात, परचून की दुकान की बात हो रही। मैं आपको बता दूं, देखें अंग्रेजी में एक लफ्ज है ऑलिगार्क्स। ऑलिगार्क्स जो है ना एक लफ्ज है, ये हुकूमत जो है ये सियासी मशीनरी नहीं चला रही, ये ऑलिगार्क्स चला रहे हैं। वो कौन है? जो चीनी लेकिन अब जैसे इत्तेहादी साथ थे, वो बीच में थोड़ा सा काफ लीग अलग हुई, एमकेएम अलग हुई हुई है काबीना से, लेकिन मुकम्मल अलग नहीं है। बीएनपी मैंगल एतराज करती है, फिर वो साथी है। तो इस तरह कैसे, मतलब वो तो भी जुड़े हुए हैं, आपकी कुछ शायद राब्ते बीच में हुए थे काफ लीग के साथ, लेकिन कोई इत्तला हमारे काफ लीग के साथ जो है को मेरा ख्याल है आजकल जो है एक इज्जत आबरू का ताल्लुक है। मैं कोई एतराज करूंगा उससे कोई ऐसी बात कहते हुए, मैं चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही दोनों के उनके साथ मेरे निस्फ सदी से ज़्यादा, मेरे ख़ानदान के साथ बल्कि इससे भी ज़्यादा का ताल्लुक है। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँ कि मैं ज़िंदगी में जिस तरह की ज़बान इमरान खान ने इनके साथ इनके मुतल्लिक़ बोली हुई है और फिर उनके पूरी बात जमात सजदा रेज हुए हैं। परसों ये चौधरी ज़हूर इलाही के घर जाके चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की चौखट के ऊपर सजदा रेज हुए। 5 आदमी के 4 आदमी के होते हैं। जब ख्वाहिशें जो हैं इतनी ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएं, चाहे वो इख्तियार की हो चाहे वो दौलत की हो। कुछ लोगों को दौलत की है, वो चीनी इक़्तिदार की भी है, साथ उनको चीनी और वो आटा जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चीनी की शॉर्टेज है, चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 20% उन्होंने कल टेलीविजन पे एडमिट किया है कि मार्केट जो है चीनी की मेरे पास है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं इतने की बेच देता हूं, पता नहीं 67 की मैं बेच देता हूं। देखें ये जब आप गुलाम बन जाएं, यू आर एनस्लेव्ड बाय योर एम्बिशंस लाइक मनी एंड पावर, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर तो आपको अपनी ख्वाहिशात जो है वो ड्राइव करती हैं, वो आपको डिक्टेट करती हैं। बिल्कुल खालिद साहब, देखें ना, यही तो अब आपकी जमात में जैसे है, मतलब आपकी जमात के अंदर भी इतने इख्तलाफात हैं कि लग ही नहीं रहा कि कोई एक पॉलिसी जो है वो सामने आएगी। लीडरशिप यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक खला है। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमें इख्तलाफात भी हैं, लीडरशिप बाहर है, लेकिन अल्लाह का फजल है। आसमा, you have witnessed our party from 2000 से लेके 2008 तक जनरल मुशर्रफ का जो दौर था, हम 16 लोग थे, 33 लाख हमने वोट लिया हुआ था टोटल। लेकिन हमने नवाज शरीफ का इंतजार किया। हमारा ईमान था कि नवाज शरीफ वापस आएगा। हमारा ईमान था कि ये पब्लिक जो है, मेरा यकीन था, ईमान के लफ्ज से कुछ को और तरफ बात निकल जाए, मेरा यकीन था कि नवाज शरीफ वापस आएगा। नवाज शरीफ आया। हमारी तमाम जो फ्लॉज थे उस 8 साल में या कमजोरियां थी, वो सिर्फ इस बात से कवर हुई कि हमने हमारा जो लॉयल्टी थी, जो हमारा क्या कहते हैं पाए इस्तक़लाल जो है, उसमें कोई मुतज़लज़ल नहीं हुआ। हमें ये यकीन जो था, ये यकीन कामिल था कि नवाज शरीफ आएगा वापस, नवाज शरीफ इसका वजीर आज़म इस मुल्क का दोबारा बनेगा, और हमारा यकीन सच साबित हुआ। तो आज भी ये यकीन है कि नवाज शरीफ बिल्कुल, नवाज शरीफ, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसको जिंदगी दे, नवाज शरीफ बिल्कुल वापस आएगा, शहबाज शरीफ वापस आएगा। अगर ये थोड़ा सा वैक्यूम है, वो भी हम अपनी ताई जो भी हम कमजोर लोग हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो मेरा कायद है नवाज शरीफ जो है, तो मैं उसका वर्कर हूं।
लेकिन जो भी मेरी औकात है मैं उसके मुताबिक जो है, या मेरे साथियों की जो औकात है, मेरे साथ जो लोग हम MNA हैं, 84 MNA हैं, जो भी हमारी औकात है, हम पूरा जोर लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये इस माहौल के अंदर जब वी आर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, नैब में सिर्फ कैदी हमारे हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, लेकिन हमारे जो हैं अब साद रफीक को 1.25 साल हो गए। हसन इकबाल है, साद रफीक का भाई है, शायद अब्बासी हैं, और शायद अब्बासी साहब से आपके हो गए ताल्लुकात ठीक? वो मेरा जाती मामला है। मैं कुछ मामला ऐसे होते हैं उनको पब्लिक डिस्कशन का मौजू नहीं बनाना चाहिए। मैं उससे पार्टी की चूंकि बात हो रही है, बिल्कुल ये तो चले ये कुछ सियासी पार्टी है, मेरे जरूरी तो नहीं कि मैं सबसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा इख्तलाफ भी हो सकता है, नाराजगियां भी हो सकती हैं। ये बड़ी ह्यूमन जो क्या कहते हैं फीलिंग्स या फ्रेलिटीज हैं कि लोग नाराज होते हैं, लोग लड़ पड़ते हैं। सो देयर इज नथिंग एबनॉर्मल। चौधरी निसार साहब की भी वापसी की इत्तलात आ रही हैं कि मैं वो जाने, मेरी क़यादत जाने, मियां नवाज शरीफ जाने, मियां शहबाज शरीफ जाने, मैं कौन होता हूँ? नाराजगी उनकी आपस में, मेरी मैं तो आई डोंट मैटर इन दीज इक्वेशंस, यू नो। मैं बिल्कुल मैटर नहीं करता, और ना मैं चाहता हूं कि मैं इस क्रॉस फायर में किसी में फंसूं। नाज़रीन, सॉरी एक ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट ये बात है क्योंकि पार्टी के अंदर के मामला भी बड़े इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेक इसलिए ले रही हूं कि ब्रेक के बाद पूछना है कि मरियम नवाज की जो रवानगी है और उनकी खामोशी है वो कब टूटेगी, या रवानगी कब होगी, और स्टैंड ऑफ है कहीं पे जो कुछ हालिया 1-2 दिन के वाकयात हैं उससे लग रहा है वो कब खत्म होगा, यानी जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके बीच में और PMLN के बीच में। एक ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़ैर साहब, इतने अहम मौज़ूआत हैं और वक्त का पता नहीं चल रहा क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, ये अवाम जानना चाहती है कि कोई होप तो उनको दी जाए और अपोजिशन की तरफ से दी जाए कि चीज़ें कब ठीक होंगी। मौलाना कहते हैं कि आम इंतखाबात हों, बिलावल मार्च में आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं। PMLN का एजेंडा बिल्कुल गैर वाज़े है। क्यों है, क्यों मुबहम है? आप कोई तहरीक का ऐलान नहीं करेंगे मार्च के? नहीं, हम देखें जो डिबेट स्टार्ट हुई है नेशनल असेंबली की, मुझे 4-5 दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट की फ्लोर के ऊपर स्पीकर साहब को, एंड ही वाज वेरी काइंड। उन्होंने ये 3 दिन की डिबेट जो है वो फिक्स कर दी, और मैं समझता हूँ कि अच्छी डिस्कशन हुई उसके ऊपर। फिर हमने कल जो है असेंबली के बाहर भी हम आए, लेकिन हम इस मोमेंटम को लाजमी तौर पे तेज़ करेंगे। क़यादत जो है वो उससे इजाज़त लेके हम चाहेंगे कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई मुज़ाहरे ज़रूर शुरू किए जाएँ। जो है यहाँ पे हर ऐप जो है वो अपोजिशन में, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नज़र आ रहा है हुक्मरानों को, और बाकी जो है वो कहते हैं कि उन्होंने अपना कभी गिरेबान जो है टटोला नहीं है कि कौन कौन लोग वहाँ पे हैं। अरबों खरबों रुपए की डकैती हो गई है चीनी और आटे के ऊपर। ऐसे ऐसे जो है मैं कहता हूँ पहाड़ टूटे हैं पिछले सवा साल में लोगों के ऊपर। पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का बजट जो है इस मुल्क में बैलेंस हो सके। तो आप हमारा कौमी बजट जो है वो बैलेंस नहीं है, तो आम इंसान का किस तरह बजट। मिड टर्म इंतखाबात मैं कहूँगा कि हमें वापस जो है ताकत का जो सरचश्मा है पाकिस्तान की आवाम, उनके पास वापस जाना चाहिए और नई मैंडेट लेनी चाहिए। कोई इंटरम अरेंजमेंट जो है वो काम नहीं करेगी, कोई इस तबाही को ओन नहीं करेगा। ये तबाही जो है ये बिल्कुल ये इसका कोई वल्दियत नहीं। और अगर पावर कॉरिडोर्स कहते हैं एक मर्तबा फिर, तो क्या PMLN यही स्टांस आपका रहेगा? यही मैं तो मेरी समझ में जो बात आती है मैं तो वो कह रहा हूँ कि आइन से मावरा जो है अगर पावर कॉरिडोर्स जो है वो कोई इस किस्म का फैसला भी करते हैं तो मेरी राय जो है वो यही होगी, मेरी एडवाइस यही होगी। अगर मैं किसी को एडवाइस कर सकता हूँ तो मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये मामला जो है ये बड़े गंभीर हो जाएंगे 2-4 महीने के अंदर। ये जो गर्मियों का मौसम आएगा,
या इस गर्मियों में जो है सांस लेना जो है मुश्किल हो जाएगा आम आदमी का। और मरियम के रवानगी पे भी कमेंट कर दीजिए, वो जाएंगी कि नहीं? क्योंकि नहीं, वो जरूर जाना चाहिए। मैं दुआ गूँ कि मरियम अपने वालिद के पास जाए। वालदैन को जब वो अलील हों और उम्र के इस हिस्से में हों जिस उम्र में मैं और नवाज शरीफ हैं, वो उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। बच्चे बड़ी मॉरल सपोर्ट होते हैं, बच्चे जो है वो बड़ी और अगर वो ना गई तो वो बोलेंगी, खामोशी तोड़ेंगी? ये फैसला जो है मियाँ साहब का फैसला होगा, मैं उसमें बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा। ये नवाज शरीफ का फैसला है। मेरी तो अव्वलीन ख्वाहिश ये होगी कि उनको ये देखें, ये भी तंग नजरी की अलामत है ना कि आप उसका इसहाक डार का घर जो है वो पनाहगाह में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कानून जो है वो सिर्फ इसहाक डार के लिए या मरियम के लिए या अब्बास शरीफ के लिए या हमजा शरीफ के लिए या PMLN की जो लीडरशिप है बाकी उनके लिए या साद रफीक के लिए, सलमान रफीक के लिए, उनके लिए कानून सिर्फ है। बाकी कानून जो है वो कहाँ गायब हो जाता है जब डाके पड़ रहे होते हैं, हुक्मरान जमात के फाइनेंसियर्स जो हैं वो डाके मार रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने कल भी असेंबली में कही थी, मैं मुख्तसरन बात करता हूं, जिन लोगों का इनको इक़्तिदार में लाने का जो है ना वो किरदार रहा है, ये चीनी माफिया जो है वो ही इनकी तबाही का बायस बनेंगे। जिन लोगों ने इनको इक़्तिदार में लाए अपने मफादात के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सारी दुनिया में मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है हुकूमतें लाने और हुकूमतें गिराने में। आप ब्रिटेन में भी देख लें, आप US में देख लें, आप इंडिया में देख लें, ये जो मीडिया बैरन्स जो हैं वो बहुत बड़ा पार्ट। हमारे यहाँ पे शुगर बैरन्स जो है ना वो मेरी मीडिया का भी मैं पनाह मांगता हूँ, मीडिया से पनाह मांगता हूँ, लेकिन ये शुगर बैरन्स जो हैं, ये दूसरे जो इस किस्म के लोग जो हैं जो मसनूई किल्लत पैदा करके फायदा उठा रहे हैं। 40% सियालकोट जिले के अंदर जो है गंदम का जो काबिल काश्त रकबा है, 40% के ऊपर गंदम का, 60% तो सिर्फ मैं अपने जिले की आपको बता रहा हूँ गंदम काश्त ही नहीं हुई। तो खैर साहब, इलेक्शन आप देख रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस देख रहे हैं, मुझे मैं बिल्कुल इस लिहाज से नाबीना हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा। मैं तो सिर्फ जो है मैं तो एक इलाज जो है बता रहा हूँ कि इस गंभीर सूरत में अगर कोई इलाज हो सकता है, तो वो अगर कोई रास्ता इसमें से निकल सकता है तो वो आवाम की राय से दोबारा उनको फैसले की जो है दें ये ज़ामत के कि भाई आप फैसला करें। हमारा पिछला फैसला जो है, आपका फैसला जो था वो फैसला कामयाब नहीं हुआ, आप अपने फैसले को रिव्यू पिटीशन जो है पाकिस्तानी अवाम के आगे दायर करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और खाई साहब ने एक बात की जो कि PMLN का इस वक्त सिनेरियो के अंदर मौक़िफ़ नज़र आ रहा है कि कोई मसनूई या शॉर्ट टर्म किस्म की मैनेजमेंट, कोई कौमी हुकूमत सल्यूशन नहीं है, बल्कि सल्यूशन सिर्फ आम इंतखाबात हैं। मार्च के बाद क्या अपोजिशन जमातें जो हैं वो मिल के ऐसा मोमेंटम बना सकती हैं कि इंतखाबात हों या नहीं, या फिर उसी तरह की खबरें आएंगी जो इस वक्त बताई जा रही हैं या बनाई जा रही हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।